नमस्कार, मेरा नाम राधा बाका है और मैं आपको गृह विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। अब तक हमने अध्याय 1 और 2 का अध्ययन कर लिया है और अध्याय 3 के भाग 1 का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। आज हम अध्याय 3 का पाठ 2 पढ़ेंगे। पहले पाठ में हम परिवार के विषय में जान चुके हैं और इस पाठ में हम स्वास्थ्य व सुरक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। हम अब देखते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है। शरीर का रोग की अनुपस्थिति होना मात्र ही हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं, अपितु शरीर का किस रूप में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की अवस्था ही क्या कहलाती है, आपके स्वास्थ्य कहलाती है। इसके लिए WHO ने यह परिभाषा दी है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से होने की अवस्था है, ना कि केवल शरीर में रोग की अनुपस्थिति मात्र। अर्थात शरीर में सिर्फ रोगों का ना होना ही हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। शरीर का क्या है, आपके शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अब हम देखें कि अच्छे स्वास्थ्य के 3 संकेतांक है। पहला शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से और तीसरा सामाजिक रूप से। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है जब हमारा शरीर का जो भार व लंबाई है वह किस रूप में हो, औसत में हो, यानी कि आपकी औसत भार व लंबाई होना शारीरिक स्वास्थ्य का एक संकेतांक है। जैसे देखिए, एक छोटा जब बालक जन्म लेता है उस दौरान, उस समय उसका वजन कितना होता है, लगभग 3 किलो होता है। जब वह 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका वजन कितना, तिगुना अर्थात 9 किलो के आसपास हो जाता है और उसकी लंबाई में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यह क्या शारीरिक स्वास्थ्य का संकेतांक है कि उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और उसके भार में भी वृद्धि हो रही है। यह भार व लंबाई किस रूप में होना चाहिए, औसत होना चाहिए। जितनी उसकी आयु है, आयु अनुरूप उसकी लंबाई भी होनी चाहिए और उसका भार भी होना चाहिए। हमारी लंबाई में क्या होती है, एक निश्चित अंतराल तक क्या है, हमारी लंबाई बढ़ती है और एक निश्चित समय बाद में हमारी लंबाई क्या है, रुक जाती है। और हमारी जो भार है, हमारा जो वेट है, वह भी क्या है, एक आपके उम्र और लिंग के अनुसार भी होना चाहिए। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा हो, औसत भार व लंबाई वाला होना चाहिए। दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य का आपका संकेतांक है कि हमारी त्वचा कैसी हो, साफ व स्वच्छ हो, जो कांतिमय हो, जिस पर कोई दाग धब्बे ना हो और आपकी जो स्किन है वो अच्छे से क्या है, ऑक्सीजन को ले भी पा रही है और उसके अंदर क्या है, आपके गंदगी या धूल मिट्टी के कण ना हो। आपके शरीर की जो त्वचा है वह कैसी होनी चाहिए, आपकी साफ व स्वच्छ होनी चाहिए। हम कैसे होने चाहिए, ऊर्जावान होने चाहिए, हम एनर्जेटिक होने चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हमें क्या है, स्फूर्ति या ऊर्जादायक महसूस होना चाहिए। जैसे इस पिक्चर में आप एक बालिका को देख रहे हैं जिसमें वह बालिका एक जो काम करते हुए या चलते हुए क्या है, बिल्कुल थकी हुई दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी बालिका क्या है, आपकी ऊर्जावान होकर कार्य कर रही है। तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के एक संकेतांक क्या है, हम ऊर्जावान हो। शरीर के जो हमारे अंग है वह भी कैसे हो, सुचारू रूप से काम कर रहे हो, चाहे वह हार्ट हो, चाहे वो हमारे फेफड़े हो, हमारे मस्तिष्क हो, हमारे गुर्दे हो, सभी अंग क्या है, आपके सुचारू रूप से काम करने चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए, अच्छी भूख भी लगनी चाहिए। यह क्या है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य का संकेतांक है या लक्षण है। हमें नींद भी कैसी आनी चाहिए, नींद भी हमें अच्छी आनी चाहिए। हम काम करने के बाद में जब थक जाते हैं तो हमें क्या है, अच्छी नींद
आती है। कार्य के हम दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें 8 घंटे हम हमारे कार्य के लिए डिवाइड करते हैं, 8 घंटे हम जो दैनिक कार्य करते हैं, और 6 से 8 घंटे की हमें क्या है, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। ये सभी क्या है, आपके अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के संकेतांक हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण या संकेत होते हैं। पहली बात, हम कैसे होने, अच्छा स्वास्थ्य तब है जब हम प्रसन्नचित्त दिखते हैं, हमें क्या है, कोई तनाव, अवसाद आदि की स्थिति नहीं है, हम कार्य को क्या है, रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं और प्रसन्नचित्त वाले होते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। किसी भी कार्य को करते समय हमें क्या मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम से हमें क्या है, खुद को भी सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि का भाव होना चाहिए। यह भी आपका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बताता है। हम क्या है, आत्मविश्वासी हूँ, हमें काम करने में हमें खुद ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं पूर्ण भरपूर आपके आत्मविश्वास से करें तो वह भी क्या है, आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण बताता है कि आप आत्मविश्वासी हो। तनाव और अवसाद से भी हम क्या हैं, रहित हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम डिप्रेशन में नहीं हैं। यही आपके प्रसन्नचित्त बताता है और यही आपके तनाव व अवसाद रहित आपको बताता है। आप किसी भी कार्य को बहुत ऊर्जादायक व प्रसन्न मन से करते हो। अब हम मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। जिस प्रकार WHO ने अपनी परिभाषा में कहा है कि व्यक्ति कैसा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आपके अच्छे मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है आपके, कि हम लोगों के साथ में कैसा रखते हैं, मेल झोल भाव रखते हैं, हमारा लोगों के साथ में कटुता नहीं होती है, हम रूखे व्यवहार के नहीं हैं, जबकि हम दूसरों के साथ में मिलनसार या मिलन व्यक्तित्व वाले हैं। दूसरों की क्या है, हमेशा साथ में मिलकर हम कार्य कर पाते हैं। दूसरों की हम क्या करते हैं, सहायता करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, या हमारे कार्यालय में कोई भी हमारा कलीग हो, हम कहीं बैठे हैं, मित्र हैं, परिवार के सदस्य, सबके अंदर हमारी कैसी भाव होते हैं, दूसरों की सहायता वाले होते हैं। तो यह हमारे अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। दूसरों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा करते हैं, तो हमारी दूसरों के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है उसे भी हम पूरा करते हैं। यह भी अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अब हम देखें बच्चों, हमारा जो पारिवारिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। उसका पहला कारक है पोषक आहार और दूसरा कारक है व्यक्तिगत स्वच्छता। पोषक आहार का क्या अर्थ होता है, जो भी भोजन हम लेते हैं हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण, ये सभी सही मात्रा में होने चाहिए। सही मात्रा से यहाँ पर अर्थ है आपकी आयु अनुसार होने चाहिए, आपके लिंग अनुसार होने चाहिए। ये सभी पोषक तत्व आपके क्या है, सही अनुपात और मात्रा में होने चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। यह एक ऐसा हो, सही मात्रा का अर्थ यहाँ पर ये आयु, लिंग, कार्य और स्वास्थ्य की अवस्था पर निर्भर करता है। अब हम देखें कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या चीज है। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है हमारी शारीरिक स्वच्छता से। इसके 4 पहलू हैं। पहला है स्वच्छता, अर्थात हम कितने क्लीन हैं या साफ सुथरे हैं। दूसरा है हमारा व्यायाम, कि हम एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम आदि। तीसरा इसका बिंदु है हमें कितनी अच्छी नींद आती है। हम काम करने के बाद में हमें क्या है, आराम की भी आवश्यकता होती है। स्वच्छ आदतें, हमारी जो आदतें हैं वह कैसी है, ये चारों ही आपके अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य
स्वच्छता को बताते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत ये बिंदु आते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि हमारी स्वच्छता, हम क्या है दिन भर में कभी हाथ से किसी फर्नीचर को छूते हैं, कभी किताबों को छूते हैं, कभी सिक्कों को, या हमारे आसपास जो भी सामग्री है उसको हम छूते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे हाथों के माध्यम से जो सूक्ष्म जीवाणु है वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या है, सदैव हमारे शरीर व हाथों की क्या करनी चाहिए, नियमित रूप से साफ सफाई की जानी चाहिए। संक्रमण से जो बचाव है वो कैसे किया जा सकता है, भोजन से पहले क्या किया जाना चाहिए और बाद में भी हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। जब भी हम खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं उससे पहले क्या है, हमारे हाथों की साफ सफाई हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए। और जब हम शौचालय जा रहे हैं तो हमें शौचालय जाने के बाद भी हमारे हाथों को साबुन से धोना चाहिए, ना कि राख से धोना चाहिए। त्वचा की साफ सफाई भी हमें क्या करनी चाहिए, नियमित रूप से प्रतिदिन करनी चाहिए, ताकि हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है वह क्या हो, जीवाणु रहित हो और ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए। देखिए हमारे जो दांत हैं उनकी भी हमें दिन में 2 बार सफाई करनी चाहिए और यही आदत हमें हमारे छोटे बच्चों के अंदर भी डालनी चाहिए, जिससे उनके जो दांतों में कैविटी है या उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उस हेतु हमें क्या है, उनकी बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि बच्चों को सुबह व शाम दोनों समय क्या किया जाए, ब्रश की जाए। जो हमारे अंतः वस्त्र है या वस्त्र है उनकी भी हमें प्रतिदिन साफ सफाई करनी चाहिए, उन्हें भी नित्य प्रतिदिन धोना चाहिए। आंखों को भी हमें दिन में 2 से 3 बार क्या है, पानी से साफ किया जाना चाहिए, जिससे आंखों के अंदर जो धूल मिट्टी के कण हैं वह बाहर आ जाए। हमारे जो नाखून है उनके अंदर मैल या गंदगी रह जाती है, जिससे हमारे सूक्ष्म जीवाणु हम शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उन्हें भी नियमित रूप से स्वच्छ व नियमित रूप से साफ या नियमित रूप से उन्हें काटना चाहिए। अब देखिए बच्चों, व्यायाम क्या होता है। व्यायाम आप सभी को पता है कि हम क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, आपके नियमित रूप से जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर का क्या है, रक्त संचार बढ़ता है और रक्त संचार से आपके जो विभिन्न अंग हैं उन तक क्या है, ब्लड का फ्लो या रक्त का फ्लो प्रॉपर या सही पहुंच पाता है, जिससे हमारे अंग क्या है, सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। तो व्यायाम क्या है, सभी आयु वर्ग को करना और चाहिए, साथ ही साथ में उसके अंदर वो रेगुलर भी रहना चाहिए। हमने एक दिन व्यायाम कर लिया और दूसरे दिन उसको छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, अपितु हमें रोजाना ही क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम से क्या हो रहा है, रक्त संचार बढ़ रहा है, जो प्रत्येक शरीर को या शरीर के प्रत्येक जो अंग है वहां तक रक्त का फ्लो बढ़ाता है, जिससे अंगों को हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। ये व्यायाम कैसे हो सकते हैं, देखिए ये व्यायाम आप तेज चलकर या सैर कर पैदल चलना, एरोबिक्स या योग, यह क्या है आपके, यह तेज चलना, दौड़ना, एरोबिक्स करना, यह भी क्या है, आपके व्यायाम ही है। साथ के साथ आप जो खेलते हैं, जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, यह भी व्यायाम ही है। तो आपका खेलना भी क्या है, आपके व्यायाम ही है। अब देखें बच्चों, आसन क्या होता है। आसन का अर्थ होता है सिटिंग पोर्शन। आप किस तरह से क्या है, आप बैठते हैं, उसी रूप में आपके शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें सदैव क्या है, हमें क्या है, ठीक स्थिति में बैठना, उठना, बैठना
चलना या शारीरिक स्थिति के रूप में हमें क्या है, उठना बैठना चाहिए। हम भी जब कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए, अपितु बिल्कुल स्ट्रेट या सीधी अवस्था में बैठना चाहिए, जिससे हमारा क्या है, प्रभावशाली व्यक्तित्व भी नजर आता है। अतः सीधी पीठ करके बैठना, कंधे तान कर उठना बैठना चलना आदि क्या है, अच्छे व्यक्तित्व के गुण भी होते हैं। अगली बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमने 4 पहलू पढ़े थे, उसमें हमने आसन व नींद भी देखा था। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करनी चाहिए, पूरी नींद भी लेनी चाहिए। वयस्कों को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना अनिवार्य होता है। हमारी जो स्वच्छ आदतें हैं उनमें कौन कौन सी स्वच्छ आदतों का हमें क्या है, विकास करना चाहिए। जैसे भोजन को हमें क्या है, नियत समय पर करना चाहिए, यानी कि हमें भोजन का समय क्या है, एक निश्चित समय पे हमें भोजन करना चाहिए। यह नहीं कि हम रात्रि में बहुत लेट भोजन कर रहे हैं, सुबह का भोजन हमने किया ही नहीं है, अपितु हमें भोजन का जो एक नियमित अंतराल होता है उस पे हमें भोजन करना चाहिए। रोजाना हमें सुबह नाश्ता भी करना चाहिए, दिन का भोजन भी लेना चाहिए, रात्रि का भोजन भी हमें समय पर लेना चाहिए, रात को सोते समय हमें दूध भी लेना चाहिए। तो हमारा जो भोजन का जो समय है वह भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और हमें सही समय पर सो जाना चाहिए, या हम रात को क्या है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कब 12-1 बज गया हमें पता ही नहीं चलता है। जबकि हमें एक सही समय पर सोइए और सही समय पर उठना चाहिए। प्रतिदिन हमें कैसी शौच के लिए भी जाना चाहिए। सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं उन्हें भी हमें क्या है, बिना गंदा किए ही उसका इस्तेमाल या प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं उनके प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। ये मादक पदार्थ क्या हैं, आपके पान गुटखा सुपारी, आपके पान मसाला शराब आदि है, या इन व्यसनों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ यहाँ तहाँ हम क्या है, सड़कों पर क्या थूक देते हैं, मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के कुछ हमें क्या है, आपको आदतें बताई हैं जिनका हमें विकास करना चाहिए। अगली बात आती है बच्चों, स्वच्छता क्या है। स्वच्छता का अर्थ होता है अपने आसपास के स्थानों को गंदा होने से बचाना। जैसे हमारे घर के आसपास कूड़ा करकट है, या हम विद्यालय जा रहे हैं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, आदि आदि। देखिए हमारे घर के आसपास हम क्या करते हैं, जो रसोई घर का कचरा है वह इधर उधर डाल देते हैं। स्नान गृह की जो निकासी है वह भी ठीक प्रकार से नहीं होती है। सड़कों व गलियों पर क्या है, हम बच्चों को या जानवरों को क्या है, कभी कभार बाहर ले जाते हैं, या पालतू कुत्तों को उनको सार्वजनिक स्थानों पर मलमूत्र करके ही छोड़ देते हैं। मृत पशुओं को जैसे बिल्ली कुत्ते मवेशी आदि को भी हम खुले स्थान पर डाल देते हैं। तो यह हमारी क्या है, गलत आदतें हैं। तो स्वच्छता क्या है, हमें इन सबको क्या है, आपके साफ रखना चाहिए। हमारे आसपास की गंदगी को भी हमें दूर भगाना चाहिए। अगली बात आती है, स्कूल के अंदर भी हम क्या है, पेंसिल को छीला, उसका शॉर्पनर का कचरा डाल दिया हमने, या हमारे टिफिन का कुछ कचरा है वह भी हमने इधर उधर फेंक दिया। तो स्कूल में भी बच्चे कक्षा में कूड़ा करकट फैला देते हैं, और हमारे आसपास की जो गंदगी है उससे क्या है, सूक्ष्म जीवाणु पनपते हैं और वह क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। अब देखें बच्चों, ये हमने इस अध्याय के परिवार और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सुरक्षा की संकल्पना को देखते हैं कि सुरक्षा क्या होती है। सुरक्षा का अर्थ होता है जीवन की रक्षा, अर्थात हमारे जीवन की सुरक्षा। अब यह भी वही 3 बिंदु हैं, हमारी शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होनी चाहिए, और हमारी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। यह हमारी सुरक्षा की संकल्पनाएं हैं।
अब हम सबसे पहले हमारी शारीरिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं। शारीरिक, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि शरीर का सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति ना होना ही स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं हो सकती है, जबकि शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो और वो सुरक्षित भी हो। तो शरीर को निरोगी रखना ही शारीरिक सुरक्षा है, जिसके लिए क्या है, हमारे आसपास के वातावरण को संक्रमित भोजन व पानी आदि से बीमार पड़ जाते हैं। शरीर को रोगों से हमें दूर रखना है तो हमारे जो आसपास या वातावरण में जो गंदगी है उसे हमें दूर रखना होगा, जिससे हमारा वातावरण संक्रमित नहीं हो। दूसरी बात आती है, ये हमारे घर के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे बिजली के तार, स्विच, नुकीले औजार, रसोई घर, टूटी कांच की खिड़कियां आदि से संपर्क में आकर भी हम घायल हो जाते हैं, जिससे हमारे विभिन्न अंग क्या है, आपके चोटग्रस्त हो सकते हैं। हमारी शरीर की रक्षा के लिए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम जहाँ रहते हैं वह स्थान भी क्या हो, सुरक्षित हो। यह हमारे शारीरिक सुरक्षा के कुछ बिंदु हमने देखे हैं। अब हम देखें कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा क्या होती है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में हम कैसा महसूस कर रहे हैं। मन का विज्ञान ही आपके मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहलाता है। आपकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का अर्थ है हम हमारे आसपास के वातावरण में कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर कुछ जो संवेग होते हैं वह कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक संवेग होते हैं। सकारात्मक संवेग हमें आगे की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक संवेग हमें पीछे की ओर लेकर जाते हैं। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। देखें नकारात्मक संवेग कौन कौन से होते हैं, जैसे दुख, भय, घृणा, शर्म, क्रोध, यह सभी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो जब भी हमें किसी चीज में हमें डर लगता है, भय होता है, या हम दुखी होते हैं, या हम ये किसी चीज में शर्म आती है, तो हमारा क्या है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। हम उस कार्य को हमारे भली भांति रूप से या हम उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं जैसे एफर्ट्स हमें देने चाहिए, है ना। तो ये नकारात्मक संवेग होते हैं जो हमें क्या है, आगे की ओर बढ़ने नहीं देते हैं। वहीं आपके सकारात्मक संवेग क्या होते हैं, जैसे खुशी, संतोष, रुचि, प्रसन्नता, ये सभी सकारात्मक संवेग हैं जो हमें अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति को बताते हैं और ये हमें जीवन में आगे की ओर बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ये हम अब तक शारीरिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। हम सभी एक समाज में रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सभी क्या है, हमें हमारी देखभाल करते हैं और हमें बड़े प्रेम से रखते हैं। हमारे जो परिवार के जो संबंधी हैं, रीति रिवाज हैं आदि, हमें सामाजिक नियमों को बताकर हम बच्चों का क्या करते हैं, सामाजिकरण करते हैं। समाज से हमें कुछ नीति व मूल्यों का समावेश होता है जिससे हम क्या है, एक अच्छे नागरिक बनते हैं और अच्छे नागरिक बनकर हम देश के विकास में अपनी भागीदारी देते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि बाल शोषण क्या होता है। बाल शोषण क्या है, आपके शारीरिक, यौनचित या मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करना बाल शोषण के अंतर्गत आता है। शारीरिक प्रताड़ना का अर्थ है बच्चों के साथ में मारपीट करना, उनको बंद कमरे में सजा देना या उन्हें क्या है, शारीरिक रूप से उनके साथ में क्या है, आपके यौन शोषण भी आपके शारीरिक प्रताड़ना के अंतर्गत ही आता है। बच्चों को के यौन अंगों को छूना क्या है, उनका यौन शोषण है। उनके साथ में जोर जबरदस्ती करना भी यौन शोषण है। इस हेतु क्या है, आजकल क्या है, बच्चों को हमें क्या है, गुड टच और बैड टच के बारे में फर्क को भी समझाना
चाहिए ताकि बच्चों को यह पता चले कि कौन सा टच अच्छा है, कौन सा टच बुरा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान जैसे कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसमें बच्चों को स्कूल के स्तर पर ही यह बताया जाता है कि क्या अच्छा टच है और क्या बुरा टच है। जैसे माँ का बहुत प्यार से उसे सहलाना क्या है, अच्छा टच है आपके, जिससे आपको क्या है, खुशी महसूस होती है। और जिस टच से आपको खुद को ही भय या असहज आप महसूस करते हो, वह क्या है, आपके लिए बैड टच है। इस हेतु आप क्या है, यूट्यूब पे भी हमारे शासन सचिव महोदय के नवीन जैन सर के काफ़ी वीडियो हैं जो गुड टच और बैड टच के बारे में बता रहे हैं। आप अपने घर पर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको इसके बारे में समझ पैदा करिए, उनको समझाइए कि क्या अच्छा टच है और क्या बुरा टच है, जिससे उन्हें यौन शोषण से बचाया जा सके। बच्चों, हमने शारीरिक शोषण के अंतर्गत शारीरिक प्रताड़ना और यौन शोषण की बात करी है। अब हम देखते हैं कि मानसिक शोषण क्या होता है। बच्चों को यह कहना कि आप तो कोई काम कर ही नहीं सकते हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, इस तरह का जो व्यवहार है बच्चों में क्या कर देता है, तनाव पैदा करता है, जिससे बच्चे क्या है, डिप्रेशन में, तनाव में, स्ट्रेस में आते हैं। और इस तरह के जो भाव है वह क्या है, उन लोग बच्चों को असुरक्षा की भावना देते हैं और यह मानसिक शोषण की गिनती के अंतर्गत आता है। इस तरह के व्यवहार हमें बच्चों के साथ में नहीं करने चाहिए। साधारणतः क्या है, अब हम देखें कि बच्चों, धूम्रपान और मदिरापान और मादक पदार्थों से भी हमारी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। साधारणतः हमने देखा है कि हम मित्रों के दबाव में आकर खेल खेल में ही, हम जब किशोरावस्था में होते हैं तो खेल खेल के माध्यम से यार एक बार ही सिगरेट पी कर देख, थोड़ा सा शराब का घुट लेकर देख, इस तरह के खेल खेल के अंदर ही हम इसके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और फिर वहां से हमारा इससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम धूम्रपान करते हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए, हम जब धूम्रपान करते हैं तो हमारे शरीर में हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन सांस के माध्यम से शरीर में हमारे जाती है, जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, जिससे मुख और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। मदिरापान, धूम्रपान, औषधियों आदि की आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु हम हमारे प्रियजनों के साथ सहारे रहकर इस काम को हम संभव कर सकते हैं। जो हमारे मित्रजन हैं या फिर जो हमारे परिवार सदस्य हैं, जो हितैषी हैं, उनसे क्या है, हमें क्या है, जब प्रेम की भावना, उनके सपोर्ट के साथ में हम क्या है, इस तरह की आदतों से क्या है, वापस भी आ सकते हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया आज के अध्याय में कि सुरक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, बाल शोषण क्या है, बाल शोषण से हमें कैसे वापस आना है, और धूम्रपान, मदिरापान आदि से भी हमें कैसे सुरक्षा करनी है। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा और जो इसके अंदर आपको बातें बताई गई हैं वे अपने दैनिक जीवन में भी आप समाहित करेंगे और आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से तो यह अध्याय अति ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।